अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 4 की कहानी। जैंग को अब समझ आ गया था कि अनडेड टायरेंट सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद तेज भी है। उसके हर एक वार में इतनी ताकत थी कि अगर सीधा लग जाए तो जैंग के उड़ने के पूरे चांस थे। अनडेड टायरेंट ने जमीन से अपनी गदा उठाई और फिर से पूरा मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। जैंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेकाबू सांड उसकी तरफ दौड़ रहा हो, लेकिन उसे समझ आ गया कि यही इसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष भी है। लिटिल नाइन ने फिर से अपने शार्प टेंटिकल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन टायरेंट ने अपने शरीर को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और सारे अटैक्स को आसानी से चकमा दे दिया। अब वो सीधा जैंग की तरफ बढ़ने लगा, बड़ी रफ्तार में। कुछ ही सेकंड्स बाद वो हवा में जोर से उछला। जैंग ने ऊपर देखा, टायरेंट सीधा उसी की तरफ आ रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। तभी उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे कई छुपी हुई जड़ें मौजूद थी। अनडेड टायरेंट हवा में था, दोनों हाथों से गदा पकड़े हुए, और जैसे ही वो जैंग के पास पहुंचा, जैंग ने तय कर लिया कि अब समय है अपनी टैलेंट एबिलिटी को यूज करने का। उसने तुरंत जमीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक हरा सा चमकता निशान उसके हाथ में उभर आया। अब उसके टैलेंट की वजह से जमीन के नीचे की स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। जैंग ने अब अपना पूरा ध्यान अनडेड टायरेंट पर लगाया और जैसे ही वो पास आया, उसने एक दमदार नजर से उसकी तरफ देखा और हाथ बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड में 4 मजबूत स्पिरिचुअल रूट्स जमीन से बाहर निकली और सीधा टायरेंट के शरीर को चीरते हुए उसमें धंस गई। वो अब हवा में ही फंस गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। जैंग का हाथ अब भी हवा में था, उसकी बॉडी से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसने लिटिल नाइन की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। बस इतना सुनते ही लिटिल नाइन पलक झपकते ही अनडेड टायरेंट तक पहुंच गई। उसने एक हाथ उसके सिर पर रखा और दूसरे हाथ में अपने क्लॉज तैयार किए। फिर खतरनाक नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, समझ गई मास्टर। अनडेड टायरेंट को अब खतरे का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, लिटिल नाइन ने जोरदार मोमेंटम के साथ हमला कर दिया। उसके शार्प टेंटिकल्स और क्लॉज ने सीधे टायरेंट के शरीर को चीर डाला। शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और साथ ही स्पिरिचुअल रूट्स भी टूट गई। कुछ ही सेकंड में अनडेड टायरेंट की लाश जमीन पर आ गिरी। जैंग अब भी हाथ हवा में उठाए खड़ा था, रूट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो धीरे धीरे टायरेंट की लाश को देख रहा था और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने कर दिखाया, ये सोचते हुए उसने एक हल्की मुस्कान दी। अब उसे यकीन हो गया था कि जब तक वो अपने स्किल्स का सही यूज करेगा, वो किसी भी लड़ाई में अहम रोल निभा सकता है। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि उसकी ग्रोथ एक्सेलरेशन एबिलिटी अब 8 घंटे के लिए कूल डाउन में है। इसी वजह से धीरे धीरे स्पिरिचुअल रूट्स गायब होने लगी। कुछ सेकंड बाद अनडेड टायरेंट की लाश से एक कोर बाहर निकला। जैन ने बिना वक्त गवाए जल्दी से उसे तोड़ने का फैसला किया, इससे पहले कि वो कोर उड़ जाए। जैन ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कोर को चकनाचूर कर डाला। कोर के टुकड़े जब जमीन पर गिरने लगे, जैंग अपनी मुट्ठी को घूरते हुए सोचने लगा, यही अंत था। तभी अचानक कई सिस्टम नोटिफिकेशंस एक साथ स्क्रीन पर दिखी। बधाई हो, आपने सीरिंग की सीक्रेट रेल्म टेंपल ऑफ दी अनडेड को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सिस्टम ने टीम के कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद सीक्रेट रेल्म का फाइनल स्कोर तैयार हो गया। सबसे पहले दिखा जैंग चेंग, जो अभी भी लेवल 0 था और जिसकी क्लास थी स्पिरिचुअल मास्टर, उसे मिला एस रेटिंग। फिर आया वांगी, जो लेवल 12 का था और स्वॉर्ड्समैन क्लास से था, उसे मिला बी रेटिंग। लू यिंग, जिसकी क्लास वॉरलॉक थी और लेवल 11 का था, उसे मिला अ रेटिंग। और फिर था मैं, जो लेवल 10 का बॉक्सर था, मुझे भी मिला बी रेटिंग। अब बारी थी टीम रिवॉर्ड्स की। हेवनली सिस्टम ने टीम रिवॉर्ड्स जनरेट करने शुरू किए और एक चमकती हुई विंडो जैंग के सामने प्रकट हुई। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम ने सारे रिवॉर्ड्स लिस्ट कर दिए
जिससे वो विंडो और भी लंबी हो गई। अब जैंग के सामने कुछ हथियारों में से एक चुनने का ऑप्शन था। पहला था एक डैगर, दूसरा एक सेप्टर, तीसरा एक हैवी एक्स, चौथा एक लाइट एक्स और पांचवा था एक हैमर। जैसे ही जैंग डिसीजन लेने वाला था, स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे जमीन के अंदर वापस जाने लगी। जैंग सिस्टम की विंडो को घूरता रहा और कुछ सेकंड तक सोच में ही डूबा रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सिस्टम विंडो में डाला और एक डैगर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने डैगर बाहर निकाला, उसकी स्टैट्स सामने आ गई। इस डैगर का नाम था एडमास स्विफ्ट डैगर। यह डी रैंक का हथियार था जो यूजर को +50 अटैक पॉइंट्स और 5% स्पीड बोनस देता था। यह डैगर सोर्ड से जुड़ा था और 2 प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स देता था। जैंग ने इसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी धार को चेक किया। उसने सोचा, काफी अच्छा है, और तय किया कि इसे अंकल वैंग के लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर रख लेगा। फिर उसने सिस्टम विंडो की तरफ देखा और सोचा, यहां तो काफी सारा इक्विपमेंट पड़ा है। उसे जल्दी समझ आ गया कि ये सारी चीजें कॉम्बैट क्लासेस के लिए ही थी। वो कंफ्यूज था कि क्या इसमें कोई चीज क्रिएशन क्लासेस के लिए भी है। उसने फिर से सिस्टम विंडो में हाथ डाला और सारे इक्विपमेंट्स के एट्रीब्यूट्स देखने लगा। इस बार उसने हैमर उठाया। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वो सीधे जमीन से टकराया क्योंकि वो बहुत भारी था। इस हथौड़े का नाम था कॉल ऑफ द किंग। ये यूजर को +100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देता था और उसकी वजह से -100 एजिलिटी घटा देता था। इसकी खासियत यह थी कि इसमें 10% चांस था 5 गुना ज्यादा क्रिटिकल डैमेज देने का। जब जैंग ने उस हथौड़े को जमीन से उठाने की कोशिश की, तो उसे एक अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन विंडो सामने आई। सीक्रेट रियल्म से मिला एक्सपीरियंस रिवॉर्ड किया जा रहा है। जैसे ही उसने ये देखा, वो समझ गया कि उसे इस पूरी फाइट का एक्सपी मिल रहा है और उसी एक्सपी की वजह से अब वो धीरे धीरे उस भारी हथौड़े को उठाने लगा। कुछ ही सेकंड में वो उसे ऐसे उठा पा रहा था जैसे वो हल्का हो। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आई, यूनाइटेड एबिलिटी एक्टिवेटेड। अब जैंग के सारे एट्रीब्यूट्स में 20% का बूस्ट लग चुका था। उसका पूरा शरीर एक जबरदस्त एनर्जी से घिर चुका था। एक हाथ से वो हैमर उठाए खड़ा था और दूसरा हाथ उसने अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था। उसने हैमर की तरफ देखा और मुस्कराया। इंसेक्ट मदर की पैसिव एबिलिटी की वजह से वो अब लेवल 6 पर पहुंच चुका था। यूनाइटेड का असर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने ये भी महसूस किया कि लेवल के साथ उसकी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी इंप्रूव हो रही थी। तभी लिटिल नाइन उसके पास आई। उसने जैंग की शर्ट को पकड़कर उसका ध्यान खींचा। जैंग जैसे ही ट्रांस से बाहर आया, उसने उसकी बात सुनी। लिटिल नाइन ने सिस्टम विंडो की ओर इशारा किया और मासूमियत से पूछा, क्या मैं ये सब खा सकती हूं? जैंग ने हथौड़ा जमीन पर रखा और उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं लिटिल नाइन, ये इक्विपमेंट अंकल वैंग और बाकी लोगों के लिए है। इन्हें बेचकर पैसे मिलेंगे। अगर तुमने खा लिया तो पेट दर्द हो जाएगा। ये सुनकर लिटिल नाइन ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे से होठों को छूते हुए उदास नजरों से जैंग को देखा। फिर उसने पीछे मुड़कर अनडेड टायरेंट की लाश की तरफ देखा और पूछा, तो क्या मैं इसे खा सकती हूं? जैंग को एकदम याद आया, अरे इसकी लाश तो बची हुई है। डिवाउरिंग वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस थी और उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता था। जैंग का शरीर फिर से एनर्जी से ग्लो करने लगा और उसने सिर घुमाकर कहा, हां, इसे तुम खा सकती हो। ये तुम्हारा ही है। लिटिल नाइन एक सेकंड की भी देरी नहीं करती और सीधे उस विशालकाय लाश की ओर बढ़ जाती है। जैंग ने जब उसकी ओर देखा तो उसे एक बात खटकी, ये लाश थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है क्या? अगर लिटिल नाइन ने पॉइजनस मिस्ट से इसे कोरोड करना शुरू किया तो शायद उसे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी लिटिल नाइन ने हाथ फैलाए, आंखें बंद की, मुंह खोला और बोली, मैं खुद खोद लूंगी। उसका शरीर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा और कुछ ही सेकंड में वो अपनी नेचुरल फॉर्म में लौट आई। नेचुरल फॉर्म में आते ही उसने लाश को घूरना शुरू कर दिया। आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने मुंह खोला और तेजी से बॉस की लाश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही लिटिल नाइन ने जोरदार दहाड़ लगाई, उसने बॉस के शव को खाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में इतनी तेज हवा चली कि जैंग ने फायदा उठाया और जल्दी से सिस्टम विंडो से सारा इक्विपमेंट हटा लिया।
वो एक हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढकने लगा, क्योंकि लिटिल नाइन की दहाड़ काफी तेज थी। शुक्र था कि ये सब सीक्रेट रियल्म के अंदर हो रहा था। अगर ये सब मेन सिटी में होता तो चाहे जितनी भी कोशिश करते छुप नहीं सकते थे। जैसे ही लिटिल नाइन ने बॉस का पूरा शव खा लिया, सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें जैंग को 400 डिवाउरिंग पॉइंट्स मिल गए। जैंग ने देखा कि उसके डिवाउरिंग वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उसने सोचा कि जैसा उसने सोचा था, बॉस जैसे मॉन्स्टर का मांस बाकियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। उसे समझ आ गया कि अगर डिवाउरिंग वैल्यू को तेजी से बढ़ाना है तो और भी ज्यादा बॉस टाइप मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा। उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज आने लगी। जैन ने तुरंत पलट कर देखा और दांत भींच लिए। अंकल वैंग और बाकी लोग आ रहे थे, शायद लिटिल नाइन की आवाज सुनकर। उस वक्त डिवाउरिंग वैल्यू 876 तक पहुंच चुकी थी। जैन तुरंत लिटिल नाइन के पास गया और कहा कि जल्दी से वो अपनी दूसरी फॉर्म में वापस आ जाए। लिटिल नाइन मुस्कुराई और बोली, समझ गई मास्टर। जैंग को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि डिवाउरिंग वैल्यू पूरा भरने ही वाला था। कुछ सेकंड बाद अंकल वैंग और बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही जमीन पर पड़ा सारा इक्विपमेंट देखा, उन्हें यकीन हो गया कि जैंग सच में लेवल पास कर चुका था। जैन ने अंकल वैंग को बताया कि उसकी तलवार टूट गई थी, लेकिन बदले में उसने उन्हें एक रेयर डैगर दे दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अंकल वैंग ने वो डैगर ले लिया और कहा कि अब वो टूटी हुई तलवार का हिसाब नहीं मांगेगा। ज़ेडाओज़ाई आगे आई और जैंग को बताया कि उसका दिया गया नेकलेस भी एक रेयर आइटम है जिसे बेचकर अच्छा पैसा आ सकता है। वही वायाइके ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तूने अकेले बॉस को कैसे हरा दिया? जैन ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा कि शायद उसका जहर ऐसे बॉस पर ज्यादा असरदार होता है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई और वो नीचे जमीन की ओर देखने लगा। हालांकि सीक्रेट रियल्म पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, लेकिन एक बार रियल्म क्लियर हो जाने के बाद वो फिर से रिफ्रेश नहीं होता। उसे अब किसी और बॉस से डिवाउरिंग वैल्यू पूरी करनी थी ताकि वो इंसेक्ट स्वार्म की ब्रीडिंग शुरू कर सके, और नया बॉस ढूंढने के लिए अब उसे डेजर्ट की ओर जाना ही पड़ेगा। अंकल वैंग ने जैंग को गौर से देखा और कहा कि ये अफसोस की बात है कि जैंग अब रिसर्च डिपार्टमेंट जाएगा। उसने कहा कि अगर जैंग अभी लेवल 1 भी नहीं है और फिर भी एक बॉस को हरा सकता है, तो आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। फिर उसने पूछा, अब क्या प्लान है? जैन ने मुस्कुरा कर कहा कि उसने पहले इसलिए नहीं बताया था ताकि कोई टेंशन न हो, लेकिन असल में वो नाइट्स वॉच ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर अंकल वैंग दंग रह गया। उसने पूछा, सच में नाइट वॉच ज्वाइन करेगा? जैन ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, 3 दिन बाद निकलूंगा, और उससे पहले मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए अब जंगल की तरफ जा रहा हूं। अंकल वैंग हैरान रह गया और एकांग ने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जैंग इतना खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। ज़ेडाओज़ाई ने जैंग का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोली, जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन जैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी हथेली में लिटिल नाइन का जहरीला धुआं निकलने लगा। उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अगर चिंता करनी है तो उन मॉन्स्टर्स की करो। उसी दिन कुछ घंटों बाद जैंग ट्रेन से उतरकर शहर के बाहर पहुंच गया। ट्रेन कंडक्टर ने ऐलान किया कि जो लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं वो उतर जाएं। जैन ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था। उसने एक तरफ देखा और कुछ सेकंड वहीं रुका रहा। सामने एक पुल था जहां अवेकन लोग खड़े थे। सिस्टम अवेकनिंग के बाद से जैंग की भूख बढ़ गई थी, और हैरानी की बात यह थी कि खाने से भी उसकी डिवाउरिंग वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। उसने एक ब्रेड निकाली और जैसे ही उसने खाया, उसकी डिवाउरिंग वैल्यू 2 पॉइंट्स बढ़ गई। लिटिल नाइन सामने आई, अपना मुंह पकड़ा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। यह सुनकर जैंग ने सोचा कि लिटिल नाइन के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने हाथ बढ़ाया और सिस्टम से एक मैप निकाला। वो और लिटिल नाइन मिलकर मैप को देखने लगे। जैंग को उम्मीद नहीं थी कि अंकल वैंग उसे इतना सारा सामान दे देगा। सिर्फ मैप ही नहीं, बल्कि एक जरूरी स्टोरेज रिंग और डेजर्ट में जाने के लिए एक स्पेशल मैप भी दे दिया। ये सब चीजें उसके लिए डेजर्ट जर्नी में बहुत काम आने वाली थी। जैंग जैसे ही ब्रिज के पार जाने लगा, उसके हाथ में वो मैप था जो उसे अंकल वैंग ने दिया था।
वैन ने पहले ही समझाया था कि विल्डरनेस यानी जंगल का इलाका हेवनली वे की पावर से प्रभावित रहता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां फेल हो जाते हैं। मतलब वहां का माहौल किसी महामारी या पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया जैसा होता है, जहां हर जगह खतरा ही खतरा। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स लगातार अपनी नीड्स बदलते रहते हैं, यानी कभी यहां तो कभी वहां चले जाते हैं। इसलिए जो भी मैप उसे मिला था उसकी वैलिडिटी बहुत कम समय के लिए थी। अगर लेट हो गया तो मॉन्स्टर्स शायद वहां से जा भी चुके होंगे। बिना ताजा जानकारी के किसी मॉन्स्टर ग्रुप को ढूंढना तो मुश्किल था ही, किसी बॉस को पकड़ना तो और भी टेढ़ी खीर था। वैसे तो फायरबर्ड और थंडर राइनोसरस जैसे मॉन्स्टर्स बहुत कॉमन थे, और जब ये मूव करते हैं तो आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। लेकिन उस मैप में एक जगह को क्वेश्चन मार्क से मार्क किया गया था। अंकल वैन ने साफ कहा था कि उस जगह से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक नेस्ट है जहां जिंदा लौटना मुश्किल है। वैन की सलाह थी कि गॉब्लिन डंजियन जैंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स लो लेवल के हैं, काफी तादाद में हैं, और वहां जाने वाले लोग भी कम होते हैं। जैंग ने मैप को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींची, मुस्कुराया और तय किया, चलो अब निकलते हैं। उसके पास मैप था और उसे भरोसा था कि वो उस डंगन को जल्दी ढूंढ लेगा। लेकिन तभी उसकी सोच में खलल पड़ा। किसी ने पीछे से आवाज दी, रुक जा। जैंग एकदम अलर्ट हो गया। उसने मुड़कर देखा कि एक आदमी जिसने क्लोक पहन रखा था उसके पास आया और सीधे जैंग के कंधे पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था और उसने जैंग से कहा, इतनी देर से बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? मैं बस एक बात पूछना चाहता था, क्या तुमने आसपास किसी सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है? जैंग ने उसकी आंखों में झांका और एक ठंडी कातिलाना नजर से कहा, नहीं देखा। और हां, जुबान संभाल के बात कर। उसी वक्त जैंग के कंधे से लिटिल नाइन का जहरीला धुआं निकलने लगा और उस आदमी के हाथ से चिपक गया। वो तुरंत पीछे हटा और अपने हाथ को देखने लगा। चौंक गया। उसने दांत भींच लिए और मन ही मन सोचने लगा, ये जहर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने तो अभी लेवल 10 भी नहीं छुआ होगा। हालांकि जैंग उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि सामने खड़ा आदमी था लेवल 27 का मेन डिफेंस वॉरियर। लेकिन जैंग को इससे फर्क नहीं पड़ा। जैंग ने अपनी पीठ घुमाई और जाते जाते बोला, अगर जान बचानी है तो जल्दी से किसी हीलर को ढूंढ, मेरा जहर आसानी से नहीं उतरता। और हां, दिमाग का इलाज भी करवा लेना। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से तिल मिला गया। उसने फिर से जैंग को रोका और चिल्लाया, मैंने तुझे जाने की इजाजत कब दी? जैंग रुका और धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी आंखों में वही पुराना किलर लुक आ गया था। अगले ही पल वो आदमी जैंग के पास आया और उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलने लगा।